अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आपको पता है आपका फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस आ चुका है। अभी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट आप लोग इसे इजीली ब्राउज़र से जाके डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ की फॉर्म में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट, जो कि है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह अरेंज हो रहे हैं टेबल में, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनिक रेडियाई, इस तरह सारी प्रॉपर्टीज़ जो उनसे हम डिस्कस होंगी। उसके अलावा सबसे पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा कि किन किन साइंटिस्ट ने उन्हें डिस्कवर किया था एलिमेंट्स को। लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर नंबर 1, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उससे पहले एक पैराग्राफ ऊपर मेंशन किया गया है जिसमें इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जस्ट 2 लाइन्स मुझे इंपॉर्टेंट लगी हैं। उसमें ये है कि पीरियोडिक टेबल को हम सिंबल ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, यानी कि केमिस्ट्री की इलामत। आपको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, गैसेस सारे के बारे में उसमें मेंशन है, जिसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जब सारी चीज़ें पीरियोडिक टेबल में हैं तो फिर केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस वजह से इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री की क्या है, इलामत है। उसके बाद एंड पे अगर आप देखोगे पैराग्राफ में तो उसमें लिखा गया है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनकी हम प्रॉपर्टीज़ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जस्ट ये चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर से, जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बेटा अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट 3 centuries अगो लेस देन आ डजन एलिमेंट, डजन एलिमेंट यानी कि 12 एलिमेंट्स, 3 सदियाँ पहले 12 एलिमेंट्स से भी कम एलिमेंट्स जाने जाते थे। बाय 17 AD ओनली 12 एलिमेंट्स, लेकिन 1700 जब 1700 हुआ तो तब हमारे पास 12 एलिमेंट्स पाए गए जिनको हम जानते थे, जो कि थे AU, AG, यानी कि हमारे पास थे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, लेड, टिन, मर्करी, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, जिंक और आर्गन। अब ये चीज़ें हमारे पास पाई जाती थी, लेकिन उसके बाद अप टू 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में क्या हुआ हमारे पास, एंटोइन लेवाइसर, ये हमारे पास एक साइंटिस्ट थे। क्लासीफाई नॉन एलिमेंट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, जिन्होंने कुछ और एलिमेंट्स डिस्कवर किए जिनको उन्होंने क्या कहा कि ये मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स का और नॉन मेटल्स का आपको यकीनन आइडिया होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं ताकि केटाइन बन सके, और जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ताकि एनाइन बन सके। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल में आ जाता है हमारे पास सोडियम, जो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल है सोडियम, उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, +1। और इसी तरह नॉन मेटल में आ जाता है फ्लोरीन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाता है। तो ये हमारे पास होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। उसके अलावा अगर हम मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस थोड़ा सा देख लें तो मेटल जो उनसे होते हैं वो मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, यानी कि हम उन्हें किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इनकी जो खसूसियत होती है वो ये होती है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं, पास कर जाए ना वो, तो वो उसको अलाउ करते हैं। नॉन मेटल अलाउ नहीं करते। तो ये हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। आगे हम बात करें तो इन 1829 डोबेर्नियर ग्रुप द एलिमेंट इनटू ट्राइएड्स। अब डोबेर्नियर आए, उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स अकेले नहीं पाए जाते बल्कि वो 3 की शक्ल में पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ 3। अब उसके एग्जांपल उसने क्या दी, कहते हैं कि जो ग्रुप ऑफ 3 होते हैं ना, जैसे 3 दोस्त इकट्ठे होते हैं, उसी तरह 3 एलिमेंट पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, उनकी सेम प्रॉपर्टी होती हैं तीनों की। जैसे एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ अदर 2। एक तो ये कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होती हैं। दूसरा ये कि जो 3 एलिमेंट्स होते हैं उनका, दोनों का, फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का, जब हम एटॉमिक वेट कैलकुलेट करते हैं और उनकी एवरेज निकालते हैं तो दरमियान वाले का वेट हमारे पास आ जाता है। अब हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कैसे, कि जैसे फॉर एग्जांपल उसने ट्राइएड की एग्जांपल दी, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये ग्रुप वाइज है, ठीक है, फर्स्ट वाला ग्रुप। तो उसने कहा कि जैसे लिथियम का है 6 और कैल्शियम का है 39, तो जब हम बेटा इसकी एवरेज निकालेंगे 2 के साथ डिवाइड करके तो उसका क्या आएगा आंसर 22, जो कि एटॉमिक वेट किसका है, सोडियम का।
तो ये हमारे पास होती है ट्राइएड। उसके बाद आए हमारे पास न्यूलैंड। न्यूलैंड जो थे उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट टाइम नोटिस पीरियोडिसिटी इन द 62 एलिमेंट्स नोटिसिंग। अब उन्होंने 62 एलिमेंट्स को देखा और उन्होंने ये नोटिस किया द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी 8 एलिमेंट्स वर सिमिलर व्हेन अरेंज बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज। यानी कि जब हम उन्हें अरेंज इस तरह करते हैं, एटॉमिक मैसेज के हिसाब से उन्हें अरेंज करते हैं, तो हर 8 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से सिमिलर होती हैं। अब वो आपको मैं पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ और उसके साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यह है ग्रुप नंबर 1 जिसमें है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, अब उसमें अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास एटॉमिक नंबर जो ऊपर वाला है और नीचे वाला क्या है हमारे पास मैस नंबर। अब मेंडलीव ने कहा था कि ये क्या है, मैस नंबर की बिना पर अरेंज है। इन सब को हम इस तरह अरेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर मैस नंबर, यानी कि जैसे जैसे मैस नंबर इंक्रीज़ हो रहा है उसी तरह हम उन्हें अरेंज कर रहे हैं कि जैसे हाइड्रोजन का 1 है, उसके बाद लिथियम का 6 है, सोडियम का 22 है। इस तरह ये इंक्रीज जैसे जैसे एटॉमिक मैस नंबर हो रहा है उसको हम ऐसे अरेंज करते जा रहे हैं। अब हम अगर बात करेंगे तो इन सब जो ग्रुप 1 में हैं सारे एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सेम है एक दूसरे से। जैसे ये क्या है, सारे के सारे अल्कली मेटल्स हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करते हैं ताकि +1 इनके ऊपर चार्ज आ सके। जैसे फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है जिसकी वजह से उसके ऊपर +1 चार्ज आ सकता है। इसी वजह से ये जो ग्रुप नंबर 1 होता है इसमें सब अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जैसे लिथियम है वो भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उसके ऊपर भी +1 चार्ज आता है, पोटाशियम के ऊपर भी +1 चार्ज आता है। तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम होती हैं। So he classified elements into group so that every 8 element resemble the first element in properties। तो कहते हैं इसी तरह उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया कि हर 8 एलिमेंट जो उनसे हैं वो अपने से प्रॉपर्टीज़ दूसरों के साथ शो करें। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप नंबर 1 देखा, उसमें हमारे पास जो थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे अल्कली मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं और अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ताकि उनके ऊपर +1 चार्ज आ सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके बाद क्या आए, मेंडलीव आई। ये आपने ना टोटल स्टोरी की तरह याद करना है कि पहले कौन आए थे, उसके बाद क्या आए, कितने साइंटिस्ट आए, फिंगर्स में काउंट करके ताकि आपको याद रहे। देन आए हमारे पास मेंडलीव जिनको हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। बेसिकली उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ही अरेंज 63 एलिमेंट्स इन 8 वर्टिकल कॉलम्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। अच्छा, आपने ये याद रखना, ये MCQs आ सकता है कि मेंडलीव ने एटॉमिक मैसेज की बेस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब उसने कैसे किया था कि 8 उसने कॉलम लिए थे जिसके अंदर उसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, कॉलम इस तरह हम कह सकते हैं। ठीक है, ये इस तरफ होती है रो और ये होता है कॉलम। अब हम बात कर लेते हैं अलाइनिंग एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इन वर्टिकल ग्रुप्स। और उसने कहा था कि जो ग्रुप्स होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। He left some gaps for undiscovered elements, predicting their atomic mass and properties। तो बेटा उसने क्या कहा, उसने ना कुछ एलिमेंट्स की स्पेस छोड़ दी। उसे लगता था कि यहाँ पे कुछ और एटॉमिक मैसेज वाले जो एलिमेंट हैं वो फिट आ सकते हैं, लेकिन तब वो डिस्कवर नहीं थे हुए, लेकिन उसने वो जगह छोड़ दी थी। और फिर जब मेंडलीव ने गैप छोड़ा था ना, तो उसमें जो एलिमेंट्स थे वो फिट आ गए थे बाद में। तो इस वजह से मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है कि उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था और इसके बाद उसने गैप छोड़ा कि भाई इस तरह एलिमेंट्स जो उनसे हैं वो आ सकते हैं। तो क्योंकि तब वो ना अनडिस्कवर्ड था, वो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे हुए, लेकिन बाद में वो उसी जगह पर एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, in same year, Lothar Meyer developed his curve by plotting a graph between the weight and volume of the elements। उसी साल में मेयर ने एक ग्राफ बनाया था जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स का वॉल्यूम लिया था और वेट लिया था और उसमें एक कर्व ड्रा की थी। अब उसने क्या किया था कि जैसे वेट है, ठीक है, तो उसको उन्होंने x एक्सिस पे ले लिया और वॉल्यूम उन्होंने y एक्सिस पे ले लिया। ये जो ग्राफ था वो पीरियोडिसिटी शो करता था। These curves showed
पीरियोडिसिटी, यानी कि ये जो कर्व थी वो पीरियोडिसिटी शो करती थी। अब पीरियोडिसिटी क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स हैं वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो सिमिलर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कुछ दुरानियाँ के बाद ये शो होता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम है। तो ये जो ग्राफ शो किया था उन्होंने वो ये था, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा था कि किस एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है या किन की प्रॉपर्टीज़ सेम है। तो ये होती है पीरियोडिसिटी जो कि उनका ग्राफ शो कर रहा था। देन इन 1913 मोज़ले आई डिटरमाइंड द एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर ऑफ नाउन एलिमेंट्स। उन्होंने एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बताया कि एग्जैक्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है, यूजिंग एक्सरे एमिशन, एक्सरे एमिशन का यूज़ करके, रिजॉल्विंग फ्लॉज एंड डिस्क्रिपेंसीज इन मेंडलीव्स टेबल्स। एक्सरे एमिशन क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एटम जोन से हैं वो एक्सरे खारिज करते हैं, एमिट करते हैं, तब करते हैं जब इलेक्ट्रॉन जोन से हैं वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे ट्रांसमिट होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं, तो तब वो एटम जोन से हैं वो एक्सरे एमिट करते हैं। तो इससे हमें एटॉमिक नंबर का पता चलता है कि किस एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर है। उसके बाद रिजॉल्विंग फ्लॉज एंड डिस्क्रिपेंसीज इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल निकाला था जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस के ऊपर अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में, लेकिन जब मोज़ले आई इन्होंने कहा एटॉमिक मैसेज की नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। उसके बाद कि उन्होंने फिर पीरियोडिक लॉ निकाला और उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर पीरियोडिक टेबल में अरेंज होते हैं, एटॉमिक मैसेज की बेस के ऊपर नहीं होते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिल सके। थैंक यू सो मच।